अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम आईपीपी स्टेज 1 के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्समेंट, जिसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। हम आज की इस वीडियो में टोटल 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा और नंबर 2 पे चेक्स होंगे और नंबर 3 पे हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ द चेक्स के ऊपर। तो आज हम इन 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम जो है वो क्रॉसिंग ऑफ द चेक, इंडोर्समेंट, क्लियरिंग सर्विसेज और फॉरेन पेमेंट पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो चैप्टर 1 से, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। करते हैं पार्ट 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडोर्समेंट का पहला चैप्टर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ द चेक, नंबर 2 इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 इज़ अ प्रॉमिसरी नोट। अब तीनों के डिफरेंसेस को समझने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज को पहले डिस्कस करने का पर्पस आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग, जो कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए लिखता है। ठीक है जनाब। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फ़र्क है कि चेक जो है वो आप बैंक के पास जाके विड्रॉ करते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप किसी पर्सन के पास जाके भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जनाब अली। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो एक बंदा दूसरे बंदे के लिए लिखता है कि आप इनको इतनी अमाउंट पे कर दें। लेकिन अब वही बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की सूरत में बैंक पे आ जाए तो वो क्या बन जाता है जनाब अली? चेक बन जाता है। ठीक है जनाब अली। चेक बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज की एक, आप यूँ कह सकते हैं, एक कैटेगरी है या एक टाइप है। थर्ड नंबर पे आप आ जाएं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अब प्रॉमिसरी नोट है जी। प्रॉमिसरी नोट बेसिकली एक रिटन टू पार्टी इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक प्रॉमिस की जाती है कि आपको जो है वो ये अमाउंट इतने टाइम बाद आपको पे ऑफ कर दी जाएगी। एक प्रॉमिस किया जाता है। एक प्रॉमिसरी नोट होती है दो बंदों के दरमियान कि आपको मैं ये पैसे इतने दिन के बाद इस तारीख को रिटर्न कर दूंगा। तो ये तीनों हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब चैप्टर नंबर 1 ऑफ द पार्ट 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने जो है इकट्ठे किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ डेश इज द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो जो बैंकर के पास आके पे होता है? तो वो है हमारे पास चेक। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ डेश इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग एड्रेस बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक बंदा दूसरे बंदे को ऑर्डर करता है कि आप तीसरे को पे करें, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। थर्ड नंबर पे, अ डेश इज रिटर्न डेटेड साइन टू पार्टी इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ठीक है जनाब, तो वो हमने ऊपर डिस्कस किया, उसका आंसर है प्रॉमिसरी नोट। नंबर 4, अ बिल और एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये गलत यहाँ लिखा हुआ है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डैश एंड डैश। बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये कि लोकली आप जो है वो उसकी पेमेंट लेते हो, या एक एक चेक में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ऐसा चेक जो कि पेएबल विद इन कंट्री हो, तो वो आपका इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। एक ऐसा चेक जो कि पेएबल आउट ऑफ कंट्री हो, जैसे यूके में किसी का अकाउंट है और वो यहाँ पर जो है वो पेमेंट चाहता है, तो फिर वो जाता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में, यानी कि FOBC। बैंकर्स अगर सुन रहे हैं तो बेहतर समझ सकेंगे। फॉरेन आउटवर्ड बिल ऑफ कलेक्शन के थ्रू जो है वो क्लियरिंग होती है उसकी, तो बाहर से फिर पेमेंट आती है। नंबर 5 पे आते हैं हम, देयर आर डैश नंबर्स ऑफ पार्टीज टू अ बिल। देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, और तीसरा होता है हमारे पास पे। यानी एक वो जो पैसे को देने वाला है, एक वो जो पैसे को जो है वो रिसीव कर रहा है, एक वो जो पैसे को देने की का ऑर्डर जारी कर रहा है। नंबर 6, देयर आर डैश नंबर ऑफ पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पे 2 तरह के पार्टीज होते हैं, एक डेबिटर होता है, एक क्रेडिटर होता है। यानी कि एक उधार लेने वाला होता है, एक उधार देने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं यानी स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है चेक्स। चेक्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेक्स के ऊपर। चेक की कौन कौन सी टाइप्स है। स्क्रीन पे आपको एक चेक का सैंपल भी नज़र आ रहा है जो कि मीज़ान बैंक का है। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ। नंबर 1 पे अगर आप देखें, बेरर चेक। बेरर चेक कौन सा चेक होता है? बेरर चेक देखें बेसिकली वो चेक होता है जो कि ओपन होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेरर ओपन हो। जैसे ये बेरर है, यहाँ लिखा है जी पे अली अकबर और बेरर, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसा चेक है जो अगर अली अकबर प्रेजेंट करे या बेरर प्रेजेंट करे, तो दोनों सूरत में जिसके हाथ में चेक है उसे भी पे हो जाएगा और जिसका नाम लिखा हुआ है उसे भी चेक जो है वो पे हो जाएगा। अगर लेट्स से मैं इसको जो है वो
बेयरर को क्रॉस कर देता हूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ यू लाइन लगा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उस सूरत में ये कौन सा चेक हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऑर्डर चेक। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ऑर्डर चेक का मतलब क्या है, पेएबल टू अ नेम्ड पर्सन और टू हिज और हर ऑर्डर। ठीक है जनाब अली, ऑर्डर चेक ऐसा चेक है जिसका नाम लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसी को ही पे करना है। ठीक है। ब्लैंक चेक क्या होता है, ब्लैंक चेक जिसमें पे में कुछ ना लिखा हो, रुपी कुछ नहीं लिखी हो, डेट कुछ ना लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ साइन किया हुआ हो, तो ये ब्लैंक चेक होता है, खाली चेक। ओपन चेक किसे कहते हैं, ओपन चेक एक ऐसे चेक को कहते हैं जिसमें क्रॉसिंग ना हुई हुई हो। जैसे यहाँ पर लेट से, जैसे हमने यहाँ बियरर को क्रॉस किया है, अगर बियरर क्रॉस नहीं होता है, यानी इससे पहले की जो कंडीशन थी इस चेक की, तो वो कहलाती है हमारे पास ओपन चेक। ठीक है। क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक देखिए मैं आपको यहाँ लाइन लगा के दिखा भी देता हूँ। जब चेक के टॉप लेफ्ट साइड पे दो लाइनें ऐसे लगी हों इस तरह से, तो ये हमारी कहलाती है क्रॉस चेक। ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस ऊपर लगती है तो ये क्रॉस चेक कहलाता है। क्रॉस चेक कभी भी कैश नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में क्रेडिट होता है। नंबर 6 पे आप देख सकते हैं स्टेल चेक क्या है। स्टेल चेक कहते हैं ऐसे चेक को जो इनवैलिड हो गया हो। जो चेक्स हैं वो अपने डेट से 6 मंथ बाद तक पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ 20 जून 2022 है, तो ये चेक 19 दिसंबर 2022 तक जो है वो पेएबल था। उसके बाद जो है वो ये चेक क्या हो जाता है जनाब, स्टेल चेक में शुमार होता है, यानी कि अब ये चेक पेएबल नहीं है, आपको नया चेक इशू करवाना पड़ेगा, या इस चेक में डेट के अंदर ऑल्टरेशन करवा के साइन करवानी पड़ेगी। नंबर 7 पे स्टॉप चेक है जनाब अली। स्टॉप चेक वो चेक होता है जो जो इशूबर है, यानी जो पार्टी है जिसने चेक इशू किया है, अगर वो उसे स्टॉप कर देता है तो वो चेक जो है वो स्टॉप कहलाता है, जो कि सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ रहा होता है और वो काउंटर से पे नहीं हो पाता। नंबर 8 पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये है कि लेट से 20 जून 2022 यहाँ डेट मेंशन है और हमने चेक प्रेजेंट कर दिया जनाब 15 जून 2022 को, तो ये भी पेएबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के मुताबिक चेक जो है वो 20 तारीख या उसके बाद पे होगा। नंबर 9 टीसीज और ट्रैवलर चेक, जो कि अब आजकल नहीं होता। ट्रैवलर चेक पहले ज़माने में होता था जब आपके पास बैंकिंग जो है वो बहुत लिमिटेड थी, जब सिर्फ और सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच बैंकिंग होती थी, तो उस टाइम पे आउट ऑफ सिटी कोई अगर ट्रैवल के लिए जा रहा होता था तो उसके लिए ब्रांच से स्पेशली ट्रैवलर चेक इशू किया जाता था, ताकि वो जिस भी जगह जा रहा है वहाँ की ब्रांच से इजीली उसको कैश कर सके। अब हम बढ़ते हैं जनाब चेक्स के क्विज़ेस की तरफ, यानी कि चेक्स के हवाले से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। यही चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की है, एक दफ़ा क्विकली पढ़ लेते हैं। अ डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक थ्रू विच कैश इज़ विदड्रॉन, तो इसका आंसर है चेक। अकॉर्डिंग टू डैश अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि चेक की डेफिनेशन जो है वो कहाँ बताई हुई है, तो उसका आंसर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन नंबर 6 के अंदर। नंबर 3 डैश इज़ अ टाइप ऑफ चेक दैट इज़ टू बी पेएबल टू द बियरर, यानी कि एक ऐसा चेक जो कि बियरर यानी कि जिसके हाथ में चेक है उसको भी दिया जा सकता है, तो वो चेक कहलाता है बियरर चेक। डैश इज़ अ टाइप ऑफ चेक ओनली पेएबल टू द नेम्ड पर्सन, जिसका नाम लिखा हुआ सिर्फ उसी को पे होगा, तो वो कौन सा चेक है, ऑर्डर चेक। नंबर 5 अ ब्लैंक चेक इज वन दैट इज डैश बाय द ड्रॉवर, एक खाली चेक कौन सा चेक होता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर ने यानी कि ऑनर ने, जो चेक का मालिक है, उसने सिर्फ साइन किए हुए हो। नंबर 6 अ डैश चेक इज द वन दैट डज नॉट बियर्स अ क्रॉसिंग ऑन द फेस, एक ऐसा चेक जिसके ऊपर क्रॉसिंग ना हुई हो, तो वो क्या कहलाता है, वो चेक कहलाता है ओपन चेक। द टू पैरेलल लाइंस ओवर द चेक मीन्स द चेक इज अ डैश चेक, जब दो लाइनें लग जाती हैं चेक के कॉर्नर पे, तो वो कौन सा चेक कहलाता है जनाब, तो उसका आंसर हमारे पास है क्रॉस चेक। इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट टू बी पेड मीन्स द चेक इज अ डैश चेक, जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है नॉट टू बी पेड यानी कि पे नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है, वो चेक आपने स्टॉप करना है, तो वो चेक कहलाएगा स्टॉप चेक। नंबर 9 चेक्स दैट आर प्रेजेंटेड बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से पहले आपने चेक प्रेजेंट कर लिया, यानी कि 20 तारीख का चेक था, आप 15 तारीख को चेक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका पोस्ट डेटेड चेक। होपफुली आपको चेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर है पेमेंट्स ऑफ अ चेक, जो कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पता होना चाहिए आपको, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि चेक की पेमेंट किस किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है टेलर को या कैशियर को, तो मैं हम एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। डेट है, डेट देखनी है आपने, स्टेल ना हो, पोस्ट डेटेड ना हो। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 लाख ओनली तो 1 लाख ओनली इक्वल होना चाहिए। मस्ट बी साइन बाय द पर्सनस, और जिनके साइन आपको सिस्टम में दिख रहे हैं उनके साइन होनी चाहिए। अच्छा, ऑल्टरेशन कटिंग नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उस पर साइन होनी चाहिए।
मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, मीज़ान बैंक का चेक है तो मीज़ान बैंक में ही प्रेजेंट होना चाहिए, कैश होने के लिए कहीं और ना हो। मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से चेक मिल गया आप उसको कैश करके जो है वो, या उसके चेक के आने से पहले आप उसको पे कर दें। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो देखनी होती है अपने चेक के ऊपर। जैसे प्रोप्राइटर अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें स्टैम्प्स लाजमी लगनी चाहिए उस चेक के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके चैप्टर के अंदर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला जो चैप्टर नंबर 3 है ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो होपफुली अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, आगे के 4 चैप्टर्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।